दोस्तों आजकल एक खबर बड़ी सुर्खी में चल रही है और इस नए साल में इस खबर पर मैं इसमें थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो आपने सुना होगा, शायद आपने ये खबर सुनी होगी कई सारे इस पे मीडिया पर। तो निमिषा प्रिया एक ऐसी लड़की जो केरला से बिलोंग करती है, जिन्होंने अपनी नर्स की ट्रेनिंग लेकर यमन पहुंचती है नौकरी के सिलसिले में, और यमन जाने के बाद उसे नौकरी भी लगती है सरकारी अस्पताल में। कुछ साल नौकरी करने के बाद वो वापस इंडिया आकर थॉमस के साथ शादी भी कर लेती है। फिर वो सोचते हैं कि वो अपने पति के साथ ये मशवरा करते हैं कि हम दोनों भी यमन जाएंगे। फिर उसके बाद कई दिनों तक और नौकरी कर कर फिर वो ज़्यादा सोचने पर, इस बात पर वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि कई दिन तक तो थोड़ी आमदनी कम हो रही थी। मतलब निमिषा प्रिया ये सोच रही थी कि कुछ अपना खुद का एक क्लिनिक डालने के बारे में वो सोच रही थी। तो उसके पति ने कहा ठीक है, इसमें भी उनके पति राजी हो गए। लेकिन यमन सरकार के मुताबिक वहाँ का एक कानून है कि अगर यदि वहाँ जो भी बिजनेस किया जाए तो वहाँ के जो पार्टनर होता है उनके साथ बिजनेस करना वहाँ का एक ऐसा कानून है। तो फिर उनके जो पति के दोस्त थे तो वो काफ़ी उस व्यक्ति के साथ जान पहचान थी जो अब्दुल मेहंदी के रूप में जाने जाते थे। तो अब्दुल को ये समझा जाता है कि हम दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने इसमें हामी भर दी और उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर दोनों मिलके एक अपना क्लिनिक खोलते हैं और अच्छा खासा क्लिनिक चलने पर, लेकिन कुछ दिन के बाद मेहंदी के दिल में एक बात आती है कि काफ़ी सारी उसे आमदनी भी दिखती है। तो फिर दोस्तों होता है, कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब ये जो उसका जो मतलब ये जो पार्टनर था वो अपने निमिषा से ये कहता है कि मुझे ज़्यादा उसे काफ़ी पीड़ा देता है काफ़ी। ये एक BBC न्यूज़ के अनुसार ऐसा बताया गया है कि उसके साथ काफ़ी मारपीट की जाती थी और उसके कई सारे पैसे भी छीन लिए थे और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया था। तो फिर काफ़ी ये जो नर्स है, इन्होंने काफ़ी वहाँ के पुलिस स्टेशन में उसके नाम की जो मतलब रिपोर्ट देकर उसे जेल में बंद करवा दिया और यमन सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया था। लेकिन कुछ महीने के बाद फिर जेल से 5-6 दिन के बाद छूट के आने के बाद वापस वो उसके पासपोर्ट मांगने की कोशिश करती है, जिससे अभी वो कहती है कि मुझे कुछ काम से इंडिया जाना है, लेकिन वो देने से इनकार करता है। तो दोस्तों इससे होता यूँ है कि अब वो एक ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अभी इसे अब पासपोर्ट कैसे लिया जाए। तो वो ये सोचती है कि उसे अपने कोई एक जाने पहचान के साथ एक आदमी और ये अपना निमिषा प्रियकर दोनों मिलकर, वो काफ़ी कुछ दिन से बीमार रहता था। तो इसके चलते निमिषा प्रिया ने एक दिन अपना कुछ उसके विजिट देने के लिए उसके घर जाती है और उसे एक अच्छा डोज देकर उसे बेहोश करने की उसे कोशिश करती है। लेकिन हालांकि उसका मारने का इरादा नहीं था। बावजूद तो होता यूँ है कि ज़्यादा डोज देने के कारण उसकी मौत हो जाती है और फिर इसी के चलते पुलिस उसे कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस निचली अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल करती है और जिसके चलते निचली अदालत ने उसे फांसी की सज़ा दी गई है। तो अभी दोस्तों अब फांसी की सज़ा और इसी को बरकरार रखते हुए निमिषा प्रिया ने ऊपरी अदालत में भी इसको चैलेंज कर एक मदद की गुहार मांगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखते हुए इसे फांसी की ही सज़ा कायम रखते हुए इस सज़ा को जो कि तो ही रख दिया।
तो दोस्तों आज हम ऊपर वाले से और परवरदिगार से दुआ करते हैं, और काफ़ी इसके चलते भारत सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया है। और ख़ास और बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ईरान सरकार के दूतावास में भी इसकी चर्चा हो चुकी है कि उनके आधिकारिक द्वारा जो पुष्टि की गई है कि हम इसका संज्ञान ले रहे हैं। तो परवरदिगार से यही दुआ करेंगे कि इसकी सज़ा माफ़ हो जाए, और यदि माफ़ होती है तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। यही मेरी दुआ है। नमस्ते।